तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन में लोकेशन बदली हुई है। मैं अभी अपने दोस्त के रूम पे हूँ। कल रात मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मैं अपने रूम पे भी अकेला था और ये भी अकेला था, तो हमने सोचा कि खाना साथ में बना लेते हैं। और आज मुझे जाना है घर, चंद्रनगर। आवाज़ मेरी ठीक हो चुकी है पर थोड़ा बहुत अभी बेस उसमें है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से सिद्धार्थ ने आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम अगस्मुनि। चल ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मौसम काफ़ी बढ़िया है। मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए। सबसे पहले मुझे छोटा मोटा सामान ले जाना घर के लिए। चल ठीक है भाई, ओके बाय। पता है घर आके एक चीज़ से राहत मिलती है, वो है उमस से और गर्मी से। यहाँ पे उमस भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है और बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे जब से 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं उसके बाद से। तो वो इसलिए है क्योंकि आजकल तो मैं ज़रा अपने असाइनमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी हूँ। एक असाइनमेंट जमा किया नहीं कि दूसरा पकड़ा देते हैं और फिर एग्ज़ाम भी तो आने वाला है एंड इसीलिए। और एक कमेंट ये भी आया था कि मोहन खाल से चंद्रनगर तक की दूरी कितनी है और किराया कितना लगता है। तो दूरी है भाई 7 किलोमीटर लगभग और किराया लगता है 30 रुपये। और मैं रावा पे पहुंचने वाला हूँ और ये डुंगरी का एरिया यहाँ पे ख़त्म होता है और बारिश आने को भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो अगर समय पर मैं घर पहुँच गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बारिश अपने आप पहुँचा देगी। और हाँ, गलती से आज मैंने चंद्रपुरी में वो ठंडा पानी पी लिया था, फ्रिज वाला जो बोतलों में रहता है, और उसकी वजह से गला फिर से ख़राब हो गया। ये गलती तो मेरी है भाई। मैं बोलना भूल गया कि नॉर्मल वाला पानी चाहिए। हो तो क्या बोले अब। खैर मैंने दवाई रखी है जो मैं ले आया था, तब तक तो ठीक हो गया था। उसके बाद की बची हुई दवाई है तो वो अब खानी पड़ेगी। इतनी बड़ी मुंगरी हो रखी कि मन कर रहा है कि निकाल लूँ। यहाँ पे ठीक मेरे पीछे ये सारे की सारी मुंगरी यानी कि मक्के के पौधे हैं। इन पर मक्का लगा हुआ है आजकल। कितना अच्छा व्यू है ना, इस तरफ भी मक्का, इस तरफ भी मक्का, और छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी। ये देख लो। पहुंच गया हूँ मैं घर और देखो आते आते मुझे एक ककड़ी दिख गई लगी हुई। ये रही, इसका भी हिसाब किताब करेंगे थोड़ी देर में। कालू कालू कालू, यार तेरी खुजली नहीं हुई ठीक। अच्छा। हेलो निकिता। हाय। हेलो कालू। हे कालू कालू। कालू ने पहले अपनी खुजली खुजलाई, फिर एक फोन आया। हेलो मिस्टर आशुतोष। हाँ जी। हिमांशु बात कर रहा हूँ, यूपीएस एक्सप्रेस कोरियर दिल्ली से। आपकी एक शिपमेंट आ रही है यूट्यूब से, आपका यूट्यूब प्ले बटन। हाँ जी हाँ जी। सो जो शिपमेंट है सर वो दिल्ली कस्टम से रिलीज हो गई है एंड उसकी डिलीवरी अरेंज कराने के लिए रुद्रप्रयाग मेरे को आपका कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपका आधार, वोटर आईडी या पासपोर्ट कॉपी, एनीवन। आपको किस जरिए भेजना है वो? मेल पे सर, मैंने आपको मेल ड्रॉप कर दी है, ashutoshnail.com। ठीक है, मैं उस पर भेज दूंगा। आधार कार्ड चलेगा? हाँ, आप आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक शेयर कर दीजिएगा। शिपमेंट मैं आपके पे डिस्पैच करा दूंगा रुद्रप्रयाग के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आते आते खुशखबरी मिल गई है कि जो अपना प्ले बटन होता है ना वो दिल्ली पहुंच गया है। उसके लिए केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट मांगा था, तो मैं भेज दूंगा। तो जल्दी ही प्ले बटन दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पोपट हो गया। कालू यार तूने बात भी नहीं की यार, अब बहुत गंदा यार तू। शावल कौन तू? हाँ, लाइट कहाँ है? हेलो निखिल, हेलो किरण। निक तक जाए ये मैं जाने से तो हेलो की। तो प्ले बटन दिल्ली पहुंच चुका है। ठीक है, हाँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये है प्रो 3.5 माइक अडेप्टर है, GoPro 8 के लिए, 6 के लिए और 7, 5 के लिए। और ये है सिर्फ 4500 रुपये का। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी महंगी एसेसरीज आती हैं GoPro की। इसका काम होता है माइक को GoPro से कनेक्ट करना, बस। जैसे फ़ोन में लीड लगाते हैं ना, वैसे इसका काम है। पर GoPro में तो लीड लगाने के लिए है नहीं, यानी कि माइक लगाने के लिए है नहीं। और ये 18 दिन बाद मुझे मिला है डिलीवरी से, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसकी पूरी कहानी क्या है, इतना लेट क्यों मिला। पहले मैं ज़रा अपना ऑनलाइन वाला काम कर लेता हूँ। अब मैंने इस पर माइक लगा दिया है, पर माइक की जो डेड कैट है ना, यानी कि ये बिल्ली, इसको आप चूहा भी बोल सकते हैं, बिल्ली भी बोल सकते हैं, तो ये अभी नहीं लगा रखी है और माइक भी अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अभी मैं माइक कनेक्ट करता हूँ और फिर आवाज़ में डिफरेंस देखते हैं, इसको लगाने के बाद भी और बिना उसके भी। तो चलिए स्विच करते हैं माइक पर।
अब मैंने इस पे माइक लगा दिया है और आपको वॉइस क्वालिटी में अंतर आ रहा होगा कि अब मेरी आवाज़ आपको काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी स्लो सुनाई दे रही होगी। मुझे नहीं पता कि कैसी सुनाई दे रही है GoPro पे माइक लगाने के बाद, क्योंकि DSLR पे जब मैंने यूज़ किया था तब मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। और जो नॉइज़ है ना पीछे का सूं सा, वो भी काफ़ी आ रहा था। अगर मैं इस साइड होता हूँ तो इस साइड नहीं आएगा, और इस साइड गधेरा है तो शायद इस तरफ नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी। अब मैं इसको लगा के भी देखता हूँ कि क्या फ़र्क आता है। 3, 2, 1। तो अब देखिए, अब इसको लगाने के बाद कैसा दिख रहा है। भले ही कैमरे के ऊपर से ना इसका जो फर है वो आ रहा होगा, इसके लिए एक एक्सटेंडर आता है, वो मैं ले लूँगा जल्दी ही। तब ये मतलब आपकी आंखों के, तब ये गोलू की आंखों के नीचे नहीं आएगा। और देखो कैसी आवाज़ आ रही है, कुछ फ़र्क दिख रहा है। तो ये मेरा ड्रीम सेटअप था कि माइक हो, GoPro हो और उससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा GoPro अभी कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा अभी व्लॉगिंग सेटअप है, इससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट दिस, और कुछ ऐसा दिखता है, ब्यूटीफुल है ना। तो साइड से ऐसा, पीछे से ऐसा, और ये स्टिक है और ये पूरा माइक है। तो चलो, बारिश तो आ रही है, अब ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको। ये जो पीछे धुआं आ रहा है, निकता वहाँ पे कूड़ा जला रही है, पर मैंने आपको बताया नहीं कि ये इतना लेट मुझे क्यों मिला। तो मैं आपको बताता हूँ। जब ये माइक का अडेप्टर अमेज़ॉन से आया था डिलीवरी बॉय ए के पास, जिसने दुकान पे डिलीवर करना था, तो उसने दिया अपने दोस्त डिलीवरी बॉय बी को। डिलीवरी बॉय बी भूल गया और फिर मेरे को पता चला कि दुकान पे ये डिलीवर हुआ ही नहीं। और डिलीवरी बॉय ए ने, जिसके पास सबसे पहले आया था, उसने मेरे से OTP मांगा था और बोला था मैं दुकान पे दे दूंगा। तो तब मैंने डिलीवरी बॉय ए को पूछा कि मेरा पार्सल कहाँ है। उसने कहा कि पार्सल मेरे दोस्त के पास है, और यानी कि डिलीवरी बॉय बी के पास है, तो वो दुकान पे दे देगा। तो मैंने कहा कि दुकान पे दे देना। ऐसे ही करते ही करते, कभी छुट्टी थी उनकी, कभी कोई बीमार पड़ रहा था उनमें से, तो ऐसे करते करते 7-8 दिन हो गए, तो मेरा पार्सल नहीं पहुंचा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा पार्सल कहाँ है। तब मेरे को पता चला कि डिलीवरी बॉय बी ने ये पार्सल अपने पास ही रखा है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी बॉय ए ने उसका कोई पार्सल लगभग 500 रुपये का अपने पास रख लिया था। तो उसके चक्कर में उसने मेरा ये इतना इम्पोर्टेंट पार्सल लगभग 4-4.5 हज़ार का अपने पास रख दिया। तो मैंने कहा भाई, तुम्हारी लड़ाई में मैं कहाँ से बीच में आ गया, मेरा सामान क्यों रखा तुमने? तो फिर उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर भी नहीं दिया। तो मैंने अमेज़ॉन से पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब तक रिटर्न डेट चली गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने आप कर लेता हूँ। तब मैंने डिलीवरी बॉय बी को कहा कि अगर तुम मेरा पार्सल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन करूँगा, और फिर तब तो दोगे तुम मेरा पार्सल। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देंगे। और फिर तब डिलीवरी बॉय सी से मेरी बात हुई। डिलीवरी बॉय सी से मेरी अच्छी जान पहचान है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका पार्सल दिलवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं इनको बोल दूंगा। तो तब जाके 18 दिन बाद 18 तारीख को ये पार्सल दुकान पे पहुंचा, और तब जाके मेरे चाचा जी घर आते टाइम पोखरी से ये पार्सल लेके आए थे, यानी कि ये अडेप्टर लेके आए थे। तो तब से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था माइक। अब जब आ गया है तो अब मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँगा और अच्छे से वॉइस क्वालिटी आपको सुनाई देगी। ये मार्केट में यूज़ करने के लिए बढ़िया है, बिकॉज मार्केट में अगर आप इतना नज़दीक भी रखते हो तो मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, टूटा ज़्यादा नहीं सुनाई देगा। तो इसीलिए ये है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, माइक का भी, अडेप्टर का भी, और जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास GoPro है या फिर आप किसी और चीज़ के लिए माइक यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। और बाकी चीज़ें भी हैं वहाँ पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अभी मैं कैमरे के पीछे से बोल रहा हूँ, तो आपको सीटी जोर से सुनाई दे रही होगी। पिछले व्लॉग में एक कमेंट आया था कि पूरा काला काला दिख रहा है, कि कुछ दिक्कत है शूटिंग करते टाइम। तो GoPro में एक समस्या है, जैसे ही शाम होती है ना, या फिर लाइट कम होती है, तो ये बिल्कुल अपनी क्वालिटी खो देता है और स्टेबलाइजेशन भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जैसे शाम होती है तो इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। दिन में बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है। फिर से बारिश शुरू हो गई है। जब आपके पास कुछ नई चीज़ आती है तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ एक्चुअल में काम कैसे करती है, उसके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब जैसे मैंने अडेप्टर लगाया है, माइक लगाया है, तो इसके साथ दिक्कत क्या है कि एक तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, जो GoPro का पोर्ट है ना टाइप सी वाला, उस पर अजीब सा लगता है और इतना टेढ़ा लगता है कि GoPro के पोर्ट के अंदर की जो पिन है वो मुड़ने का खतरा है और वो डैमेज होने का खतरा है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जब हम इस पर अडेप्टर लगा देते हैं तो GoPro पे चार्जिंग के लिए बचता नहीं है। अडेप्टर पर एक पॉइंट है चार्जिंग के लिए, तो वहाँ से जब GoPro को चार्ज करते हैं तो वो बहुत ही स्लो चार्ज होता है, बहुत ही स्लो। जैसे आप अपने फ़ोन को किसी अगर अदर चार्जर से चार्ज करेंगे तो जितना स्लो वो चार्ज होता है उतना ही ये भी चार्ज हो रहा है। पानी का साउंड बहुत सूदिंग लगता है। मौसम देखो यार, चारों तरफ, यहाँ भी। और मैं जा रहा हूँ दुकान में, गांव में, और ये बड़ा हिल रहा है ऊपर से, तो मेरे को बड़ा एनोइंग सा लग रहा है अभी। अब देखते हैं, अब आदत पड़ जाएगी तो ठीक है, अब लोगों को भी पड़नी चाहिए आदत।
अब तो लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे कि ये क्या चीज़ है जो इतनी बड़ी है, आदमी बोल रहा है इसके सामने। मतलब जिन लोगों को नहीं पता कि व्लॉग्स बना के यूट्यूब पे लोग देखते हैं। आगे गधेरा आ रहा है तो देखते हैं ये वहाँ पर कैसे परफॉर्म करता है, कितनी नॉइज़ कैप्चर करता है। अब मैं ना पहले तो अजीब अजीब सा व्लॉग बनाऊंगा, यानी कि अजीब अजीब सी जगहों पर रिकॉर्ड करूँगा जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा है, जहाँ पे नॉइज़ कम है, तो तब मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर जहाँ पर मेरे को लगेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा, और जहाँ पर लगेगा कि माइक की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैं माइक लगा दूँगा। अभी आपको शायद नॉइज़ कम आ रही होगी, पर जैसे मैं इधर को होता हूँ तो नॉइज़ बढ़ गई होगी, आई थिंक सो। जब आप किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं। और यहाँ पर गधेरा है तो चारों तरफ नॉइज़ है, तो होप की आवाज़ बेटर आनी चाहिए। अभी तो पीछे नॉइज़ है और मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, पर इस साइड कम नॉइज़ है एंड इस साइड फिर से नॉइज़ है। इसके साथ दूसरी समस्या होती है कि जो इसका फर है ना, डेड कैट, वो बड़ी जल्दी निकल जाता है। मतलब इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है, थोड़ा खर्चा इसमें भी लगा देते इसको लगाने में, अटकाने में। अब मुझे लगता है कि इसको माइक के साथ फेविक्विक से चिपका के लगाना पड़ेगा। पर जब मेरे को खाली माइक चाहिए होगा, डेड कैट नहीं चाहिए होगी, तब क्या होगा। तो देखो सामने कोहरा लग रहा भी शुरू हो गया मेरे घर से ठीक ऊपर। और मौसम तो क्या है बताएं। आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, पर सह लीजिए, थोड़ा दिन में शूट नहीं कर पाया, घर आने में ही लेट हो गई थी मुझे। वैसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए जब जो काम लगाओ, पर जब आप चढ़ाई चढ़ के आ रहे हो तो क्या कर सकते हैं। बढ़िया। इतना ज़्यादा खौफ ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मैं कैमरा बंद करता हूँ। इधर कबड्डी का मैच चल रहा है, सिर्फ 2 लोगों में, 3 लोगों में। तो देखिए अब शाम हो गई है और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।